उस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन बता चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन बताना है, ठीक है। a बराबर 4 d बराबर -3 है, ठीक है। तो आपका कहना है कि चार पद निकालिए, मतलब कि a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d प्लस, तो ये चार पद है नहीं। चलिए मतलब देखिए पहले निकालते हैं कि a के मान बहुत चार दिया है, तो पहले a प्लस d निकालेंगे, फिर a प्लस 2d a प्लस 3d प्लस 4 नहीं। चलिए a के मान 4 प्लस d के मान -3, तो 4 प्लस माइनस -3, तो 4 में से 3 घटा क्या बचेगा, a प्लस d के मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब चलिए बाबू a प्लस 2d को मान निकालेंगे, तो a के मान 4 प्लस 2, यहाँ पर कुछ नहीं गुना, और d के मान क्या -3, तो हो जाएगा 4 प्लस -6 बराबर क्या हो जाएगा -2। 4 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा नहीं। बारका जो है आपका संख्या का माइनस है, इसलिए माइनस होगा। अब चलिए a प्लस 3d, तो a के मान 4 प्लस 3 गुना d के मान क्या हो जाएगा -3, तो 4 ठीक है प्लस माइनस 3 का 9 बराबर क्या हो जाएगा -5। 4 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा -5 बचेगा नहीं। अब चलिए बाबू a प्लस 4d, तो a के मान 4 प्लस 4 गुना d के मान -3, तो हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस, फिर चौथी यही 12 बराबर क्या हो जाएगा -8। मतलब कि 4 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा -8। माने छोट संख्या में से बड़ संख्या घटाते हैं बाबू, तो हमेशा आंसर क्या में होता है, निगेटिव होता है नहीं। तो चलिए बाबू करेंगे क्या, श्रृंखला में क्या हो जाएगा, एक आ गया आपका a के मान a प्लस d के मान आ गया आपका 1 आ गया, एक आपका आ गया -2 आ गया, एक आपका हो गया -5, एक आपका -8 होगा, ठीक है। यही बाबू बुक में आपका आंसर आया होगा, एक आया होगा, एक -2 आया होगा, एक आपका -5 आया होगा, एक -8। श्रृंखला बराबर 1 -2 -5 -8 नहीं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आते हैं, a के मान ये है, d के मान ये है, तो बता देते a के मान आपका मालूम चलेगा -1 है, तो फिर वही निकालेंगे चार पर, तो a प्लस d, तो a प्लस d निकालेंगे बाबू, तो a के मान -1 है, प्लस चेंज करके और d के मान क्या है 1/2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, अब इसको बाटा करके जोड़ करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा नहीं, 1 के पावर 2 2 में 1 गुना तो -2 हो जाएगा नहीं, प्लस और 2 में 2 से भाग देते हैं, 1 में से 1 गुना करते तो 1, तो -2 में से 1 को क्या करेंगे तो आपका क्या बचेगा -1/2 नहीं, -2 में +1 को क्या करेंगे तो आपका क्या बचेगा -1/2 बचेगा नहीं। चलिए अब क्या करेंगे बाबू a प्लस 2d, a के मान -1 है प्लस 2, यहाँ पर कुछ नहीं गुना 1/2, 2 कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा बाबू -1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 नहीं, -1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलिए बाबू a प्लस 3d, a के मान क्या है -1 है नहीं, प्लस 3 गुना d के मान 1/2 नहीं, लिखेंगे -1 प्लस 3/2, फिर क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, 1 2 का एलसीएम 2, 1 2 -2 नहीं, प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बारका के चिन्ह प्लस है तो प्लस होगा नहीं। चलिए अब क्या होगा बाबू, अब चलिए अब क्या करेंगे, अब a प्लस 4d निकालेंगे, a प्लस क्या निकालेंगे 4d निकालेंगे। चलिए a प्लस 4d निकालते हैं, a के मान क्या है बाबू -1 है प्लस 4 गुना d के मान 1/2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 नहीं, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, -1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा +1 बचेगा नहीं। तो बताइए बाबू यह होगा आपका 4 पद निकल गया, तो बताइए श्रृंखला बराबर क्या हो जाएगा, तो एक आपका आया a प्लस d के मान आ गया -1/2 आ गया, d एगो आ गया 0 आ गया, a प्लस 2d के मान, एगो a प्लस 3d के मान क्या आ गया 1/2 आ गया, और a प्लस 4d के मान क्या आ गया 1 आ गया नहीं। यही बाबू बुक में आपका आंसर आया होगा, मतलब कि एगो आया होगा -1/2, एगो आया होगा 0, एक आया होगा 1/2, एगो आया होगा नहीं। यही बाबू बुक में आंसर आया होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है नहीं, ये आप लोग जानते हैं कि आप लोग बना सकते हैं नहीं। अब इसमें से बाबू एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो मतलब कि दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन में आपको 5 सवाल है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए